अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 और 2 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जब वो अपना मील ख़त्म करके नीचे जा रहे होते हैं और सांगजी से फेई पूछता है कि क्या तुम क्ला मशीन वाली गेम खेलोगी, तो वो बोलती है फिर वो अपने लिए कुछ निकालने जाती है, तभी वहाँ जिक्सू आता है उसकी हेल्प करने के लिए और जिक्सू सांगजी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा डॉल उस मशीन से निकालता है, जिसे देख के सांगजी काफ़ी खुश हो जाती है। सांगजी बोलती है जिक्सू से ये कैंडी तुम्हारे लिए। तो जिक्सू पूछता है कि क्या मैंने आज बढ़िया किया, तो सांगजी बोलती है कि हाँ तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, थैंक यू। फिर जिक्सू बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे भाई को बता देता हूँ। तो सांगजी उसे रोकती है और मना करती है और फिर वो बोलती है ठीक है मैं अब घर जाती हूँ। तो जिक्सू बोलता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रास्ते में जिक्सू और सांगजी प्रॉमिस करते हैं कि वो इस बात को सीक्रेट रखेंगे और फिर सांगची जिक्सू से पूछती है क्या मैं अगली बार भी ये प्रिटेंड कर सकती हूँ कि तुम मेरे भाई हो। तो जिक्सू बोलता है ठीक है और वो बाय बोल के उसको जा रहा होता है, पर सांगजी बार बार पीछे से उसको देख रही होती है जब तक वो जाता नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि सांगजी की जो दोस्त होती है वो उसे ज़बरदस्ती किसी रेस्टोरेंट में लेके जाती है। वहाँ हम देखते हैं कि जिक्सू काम कर रहा होता है, तो सांगजी से वो पूछता है कि ये क्या तुम्हारी दोस्त है, तो वो बोलती है हाँ। तो वो पूछती है क्या तुम यहाँ काम करते हो, तो वो बोलता है हाँ। फिर सांगजी से उसकी दोस्त पूछती है ये तुम्हारा भाई है ना, तो वो बोलती है नहीं ये मेरे भाई का दोस्त है। और फिर वो कुछ ऑर्डर करने के लिए सोचते हैं, तो जिक्सू के पास वो जाती है और अपने फ्रेंड के लिए कुछ ऑर्डर करती है। फिर वो पैसे गिन रही होती है, तो जिक्सू देखता है और कुछ सोचता है। फिर वो पैसे देती है जिक्सू को, तो जिक्सू वो लेने से पैसे मना कर देता है। पर सांगजी सोचती है कि ये पैसे क्यों नहीं ले रहा है, पर वो नहीं लेता है पैसे और बोलता है कि ये मैं मेरे तरफ से। और फिर सांगजी की दोस्त पूछती है कि ये क्या तुम्हारा भाई ने दिया है, तो वो बोलती है हाँ। फिर वो बार बार जिक्सू की तरफ देख रही होती है। जिक्सू उनके लिए फूड सर्व करता है, तो फिर भी सांगजी बार बार जिक्सू की ओर देख रही होती है। सांगजी सोचती है कि मुझे उसे पैसे लौटा देने चाहिए, शायद उसके पास पैसों की कमी हो गई है। तभी वहाँ सांगजी का क्लासमेट आता है और बोलता है ये तुम्हारा भाई है ना, पर मैंने तो सुना था तुम लोग अमीर हो, फिर ये यहाँ क्यों काम कर रहा है। तो सांगजी बोलती है तुम अपने काम से काम रखो। फिर सांगजी को वो वहाँ से ले जाते हैं और जिक्सू बोलता है कि जल्दी से आ जाना शाम होने से पहले। फिर सांगजी जाके वापस आती है और उसे पैसे लेने को बोलती है जिक्सू से। तो जिक्सू बोलता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हें भी अफोर्ड कर सकता हूँ, और फिर वहाँ से सांगजी चली जाती है। उसके बाद मगर सांगजी वहीं पे पैसे रख के गई रहती है। फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि पार्टी वो कर रहे होते हैं, तभी क्लासमेट उसका बोलता है सांगजी का कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। तभी सांगजी बोलती है इससे पहले कि तुम मुझे कुछ कहो मुझे घर जाना है क्योंकि देर हो गई है, और वो वहाँ से भाग जाती है। और तभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उसके पीछे पीछे उसका क्लासमेट भी चला जाता है। और उसको देख के सांगजी की दोस्त बहुत उदास हो जाती है कि तभी सांगजी उससे पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों किए। और वहाँ पे जिक्सू भी रहता है जो उन्हें देख रहा होता है। फिर वो सांगजी से बोलता है उसका क्लासमेट कि तुम्हें पता है ना मैंने इतनी हार्ड स्टडी क्यों की, क्योंकि मैं चाहता था कि जिस स्कूल में तुम पढ़ती हो उसी में मेरा भी एडमिशन हो जाए। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया क्योंकि मुझे तुम पर क्रश है। तो वो बोलती है कि पर तुम क्यों कर रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो ना। तो वो बोलते है कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा। तो वो बोलती है क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम मेरे बचपन में मेरे दांत पे ठोका करते थे। तो वो बोलता है कि ये बहुत पुरानी बात है, इसको सालों हो गए। फिर सांगजी बोलती है कि आखिर तुम अपने पढ़ने पे ध्यान क्यों नहीं देते हो। पर वो रोने लगता है और बोलता है आज मेरा बर्थडे है। और तभी वहाँ पे जिक्सू आता है, तो जिक्सू को देख के वो वहाँ से भाग जाता है। और फिर जिक्सू सांगजी से बोलता है कि तुम इतनी छोटी हो और तुम्हें इस उम्र में तो किसी को डेट नहीं करना चाहिए। तो सांगजी बोलती है कि मैंने उसे मना किया था। तो वो बोलता है कि ठीक है पर तुम स्टडी पे ध्यान दो, इधर उधर भटको नहीं। तो वो बोलती है कि मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया। तो जिक्सू बोलता है मुझे तुम पर विश्वास है।
तो फिर वो बोलता है कि ये अच्छी बात है कि तुम्हें लोग पसंद कर रहे हैं और तुम्हें उसे इतना रूडली नहीं मना करना चाहिए था, तुम्हें उसे आराम से मना करना चाहिए था, वो रो रहा था। तो सांची बोलती है ठीक है। फिर वो उसे उसका पैसा वापस कर देता है और बोलता है कि क्या तुम सोचती हो कि मैं इतना गरीब हूँ कि मैं मील भी नहीं तुम्हें अपनी तरफ से खिला सकता। तो वो बोलता है कि ठीक है, अब तुम घर जाओ क्योंकि देर हो गई है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अब क्लास में देखते हैं कि जो सांजी की दोस्त होती है वो सांजी से नाराज़ होती है क्योंकि वो सीक्रेटली उस क्लासमेट को पसंद करती है जो सांजी को पसंद करता है, इस वजह से वो उससे नाराज़ होती है। फिर टीचर सांजी को खड़ा करता है और बोलता है कि सांजी क्या तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो? तो सांजी बोलती है सर मेरे घुटने अच्छे नहीं हैं, इसमें दर्द होते हैं। तो वो बोलता है कि तुम 17 साल की हो ना कि 70 की, चलो तुम भी पार्टिसिपेट कर रही हो, और वाइट बोर्ड पे उसका नाम लिख देता है। फिर सांगजी की जो दोस्त होती है वो किसी से पूछ रही होती है क्या तुम चलोगी? तो सांगजी बोलती है मैं भी चलूं? फिर वो उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं और चले जाते हैं। फिर जो सांगजी का क्लासमेट होता है वो दौड़ रहा होता है और सांगजी की दोस्त उसे बड़ी ज़ोर ज़ोर से चीयर्स कर रही होती है। तो सांगजी उसकी ओर देख के समझ जाती है, ओह तो ये बात है। फिर उसका क्लासमेट सांगजी के पास आता है और बोलता है बेस्ट ऑफ लक। तो सांगजी बोलती है फिर वो सांगजी अपने भाई के पास जाती है और उसका भाई उसका मजाक उड़ा रहा होता है कि उसकी छोटी हाइट को लेकर। वहीं पे जिक्सू भी होता है। जिक्सू सांगजी से पूछता है कि तुम किस गेम में पार्टिसिपेट कर रही हो? तो वो बोलती है हाई जंप में। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारे फ्लावर्स बहुत सुंदर हैं। तो वो बोलती है मैंने इसे चूज़ नहीं किया। फिर सांगजी को जिक्सू हैट लाके पहनाता है और बोलता है धूप से बचो। सांगजी को उसका भाई बुली कर रहा होता है, उसकी फ़ोटो खींच रहा होता है और बोलता है मैं इसे मॉम डैड को दिखाऊंगा। सांगजी बोलती है इसे डिलीट करो। तभी जिक्सू कैमरा ले लेता है और बोलता है मेरी बहन को बुली करना छोड़ो। फिर सांग्यान बोलता है किसकी बहन? कौन सी बहन? मैंने क्या सुना? तो सांगजी बोलती है तुमने सही कहा, मेरे भाई ने तुम्हें मना किया मुझे बुली करने से। तो फिर बोलता है सांग्यान कौन सा भाई? तो सांगजी बोलती है ये। फिर थोड़ी देर में मैच स्टार्ट हो जाता है। सांगजी दौड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो दौड़ती है और जैसे ही जंप करने वाली रहती है रुक जाती है। वो कई बार कोशिश करती है पर वो जंप नहीं कर पाती है। लास्ट में सोचती है मैं इस बार दौड़ के रहूँगी और जंप करके रहूँगी। और जैसे ही जंप करती है वो बहुत ज़ोरों की गिरती है और उसे बहुत ज़ोर से अब उसके घुटने और उसके हाथ पे चोट लगता है। फिर उसका भाई उसे अपने कंधे पे उठा लेता है। तो उसका टीचर बोलता है कि अरे पर इसका भाई तो जिक्सू है। तो वो बोलता है कि हाँ ये मेरे डैड हैं, और उसका अपने भाई का मुंह दबा लेती है। और तभी सांग्यान उसे डांटते हुए लेके जाता है। तो सांगजी बोलते हैं कि मुझे अब तुम्हारे कंधे पे नहीं बैठना है। तो फिर उसे जिक्सू ले जाता है अपने कंधे पर उठा के फर्स्ट एड किट जहाँ पे होता है वहाँ पे, और उसे ले जाके उसको घुटने पे दवा लगाता है और बोलता है ये थोड़ा सा दर्द होगा। फिर सांगजी बोलती है कि तुम बहुत अच्छे हो और पर मेरा भाई ऐसा नहीं है। तो उससे जिक्सू बोलता है कि तुम ऐसा मत कहो, तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है। तुमने देखा नहीं कि जब तुम गिरी तो वो कैसे एकदम परेशान हो गया था और दौड़ के आया था तुम्हें उठाने के लिए। वो बोली कि पर फिर भी वो मुझे हर वक्त डांटता रहता है। फिर जिक्सू बोलता है कि तुम थोड़ा सावधान रहो और इन्हें जो चोट लगी इन्हें छूना नहीं। फिर वहाँ सांग्यान सांगजी के लिए पानी लेके आता है पर वो पीती नहीं है। फिर जिक्सू के बोलने पे वो पानी पी लेती है। फिर जिक्सू बोलता है कि अब तुम्हारे डैड तुम्हें लेके जाएंगे क्योंकि तुम्हारे भाई को कुछ काम है। फिर सांग्यान बोलता है प्लीज़ मैं तुमसे बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरे कंधे पे बैठ जाओ, और उसे उठा के वो लेके जाता है। और तभी वहाँ पे एक और लड़की गिर जाती है और उसको चोट लग जाती है। फिर वहाँ जिक्सू उसकी हेल्प करने जाता है। तो सांगजी सोचती है कि तो ये सबकी हेल्प करता है, तो ये मेरे लिए स्पेशल नहीं था, और ये सोच के वो उदास हो जाती है। और तभी सांगजी की दोस्त आती है और सांगजी से बोलती है क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग चलोगी? तो सांगजी बोलती है और वो बहुत खुश हो जाती है और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है।